आप यहाँ हैं। यह पर्याप्त है। जो कुछ भी आपने आज लेकर आए हो, इसे बिस्तर के पास फर्श पर रख दो। जो कुछ भी आपने पिछले घंटे में लेकर आए हो, वह भी रख दो। जिस कमरे में आप जाने वाले हो, उसे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर आज रात एक सुरंग है, लंबी, ठंडी, पैरों के नीचे नरम। दूसरे छोर पर एक बड़ा कमरा, और उस कमरे की दीवारों के साथ 50 दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे आपका एक अलग संस्करण। कुछ ने पहले ही वह किया है जो आप अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहले ही बन गए हैं जो आप धीरे धीरे बन रहे हैं। कुछ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जितना आप जानते हैं। आज रात आप उनमें से एक से मिलेंगे। सुरंग नीचे जाने से पहले श्वास लो, अंदर धीरे धीरे, बाहर धीरे धीरे, फिर अंदर धीरे धीरे, बाहर धीरे धीरे। यह अभ्यास आपसे कुछ भी ना मानने के लिए कहता है। जो भी आप समझते हैं कि इस कमरे में आपके साथ है, भगवान, संत, आपके पूर्वज, आपके उच्च आत्म, आपके भविष्य का आत्मा, आपका अवचेतन, ब्रह्मांड, आपके दिमाग का वह हिस्सा जो कल्पना करता है, या बस आप अपने आप से बात कर रहे हैं, वे यहाँ स्वागत है। तंत्र आपके चुनने के लिए है। अभ्यास समान है। आप अब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं यदि वे पहले से बंद नहीं हैं। आप अपनी स्क्रीन को मुंह के बल नीचे रख सकते हैं यदि यह पहले से नीचे नहीं है। कमरे को प्रकाश की जरूरत नहीं है। कमरे को किसी के देखने की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ आपकी जरूरत है। सुरंग अब चलने के लिए काफी वास्तविक है। हर कदम जल्दबाजी के बिना, हर सांस पिछली तुलना में थोड़ी धीमी। सुरंग की दीवारें स्पर्श करने के लिए गर्म है। फर्श नरम है। गहरा पत्थर, पॉलिश की गई लकड़ी। आप चुन सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। छत ऊंची है और नरम ऊपर की ओर घुमावदार है। सुरंग के अंत में बड़ा कमरा खुलता है। आप अंदर कदम रखते हैं। आपके चारों ओर 50 दरवाजे। आपको उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। आपको उन सभी को खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ रातों में आप केवल कुछ को देखेंगे। कुछ रातों में आप उन सभी को एक बार में देखेंगे। कुछ रातों में केवल एक ही रोशनी दी जाएगी। आज रात उनमें से एक आपको बुला रहा है। खिंचाव को आपके पास आने दो। इसे मत खोजो। आप खींचे जाते हैं।
एक दरवाजे की ओर। इस दरवाजे के पीछे आपका वह संस्करण है जिससे हम आज रात मिल रहे हैं। आप अब इसके पास जा सकते हैं। आप अपना हाथ इसकी सतह पर रख सकते हैं। लकड़ी गर्म है। दरवाजे की कुंडी आसानी से घूमती है। जब आप तैयार हों, और केवल तभी जब आप तैयार हों, आप इसे खोलते हैं। से गुजरिए। दरवाजे के उस पार का कमरा छोटा है। आपकी अपेक्षा से छोटा। इस तरह से शांत कि यह अनुमति के बिना आपके कंधों को गिराता है। एक दूसरे कुर्सी के सामने एक एकल कुर्सी है। उनके बीच एक कम मेज। कोने में एक साधारण लकड़ी की मेज, कागज समाप्त और ढेर। मेज पर एक एकल मोमबत्ती, भले ही कमरे को इसकी रोशनी की जरूरत नहीं है। दीवारें गर्म हैं। उज्ज्वल नहीं। अंधेरा नहीं। गर्म। कोई घड़ियां नहीं है। बिल्कुल कोई छत नहीं है। केवल एक का सुझाव। नरम और ऊंची और क्षमाशील। आपकी कुर्सी के सामने की कुर्सी में आपका इंतजार कर रहा संस्करण। आप बैठ जाते हैं। पहले उन्हें देखो। यह परिषद के हर कमरे का नियम है। शब्दों से पहले, सवालों से पहले, कुछ भी करने से पहले, उन्हें देखो। ध्यान दो कि वे कैसे बैठे हैं। उनके कंधे इस तरह से आराम करते हैं कि आपके कंधे लंबे समय से आराम नहीं करें। उनके हाथ उनकी गोद में खुले पड़े हैं। कसकर मुड़ा नहीं। कुछ को पकड़ नहीं। बस आराम। हथेलियां आधी खुली हैं। उंगलियां धीरे से कुंडली की गई हैं। किसी को जो कुछ रखा है उसके हाथ। उनकी सांस पर ध्यान दो। आपकी तुलना में धीमा। आपकी तुलना में गहरा। जब आपने अभी अभी फिनिश लाइन पार की हो तो आप जो सांस लेते हैं, या जब आपने अभी अभी अंतिम पृष्ठ पर कलम रख दी हो। उनकी आंखों पर ध्यान दो। वे आपको देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपसे कुछ मांगा जाए। उनकी दृष्टि में कोई जरूरत नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं। कोई जांच नहीं कि क्या आप अभी तक पकड़े गए हैं। उनकी आंखें आपको देखती हैं जैसे नदी समुद्र को देखती है। थक गया और राहत महसूस किया और अंत में गतिहीन। उनके चेहरे पर ध्यान दो। जो भी झुर्रियां आपके पास हैं, वह यहाँ है। जो कोई भी निशान आप ले जाते हैं, वह यहाँ है। यह आत्मा ठीक उसी तरह बूढ़ा हो गया है जैसे आप बूढ़े हुए हैं। उन्होंने आपका जीवन जिया है। वे आपकी यादें ले जाते हैं। वे उसी अधूरी चीजों को जानते हैं जो आप अभी भी ले जा रहे हैं। लेकिन अधूरेपन का भार रख दिया गया है। ध्यान दो कि वे बोलने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वे इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। वे आपसे कुछ नहीं चाहते। वे सिर्फ खुश हैं
कि आप आज रात आए हो। अब आप उनके साथ सांस ले सकते हैं। अंदर धीरे धीरे, बाहर धीरे धीरे, अंदर धीरे धीरे, बाहर धीरे धीरे। कमरा धैर्यवान है। आप देर से नहीं हैं। आप बहुत जल्दी नहीं आए। आप बिल्कुल उसी समय आए जब आपको आना चाहिए था। जब आप तैयार हों, और केवल तभी जब आप तैयार हों, वे बोलेंगे, मैं जानता हूं कि आप क्या ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ है जो आपके इसे समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। लंबे समय से अब, शायद 1 साल, शायद ज्यादा समय, आप में से कुछ ले जा रहे हैं जो 5 साल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 साल और भी ज्यादा। यह आपकी जागरूकता के कोने में बैठा है जैसे एक अधूरी पेंटिंग, भेजे गए कभी न किए गए पत्र की तरह, एक आधी किताब की तरह आधे पन्ने न पढ़े, एक प्रोजेक्ट की तरह जो मेज पर छोड़ दिया गया था जब अन्य चीजें भीड़ में आ गईं। मुझे पता है कि यह कैसा लगता है। जिस तरह से आपका शरीर जानता है कि यह बिना सीधे देखे यहाँ है। जिस तरह से आपकी नींद इसके कारण पतली महसूस होती है। जिस तरह से आप इसके बारे में विचित्र क्षणों में सोचते हुए अपने आप को पाते हैं। शावर में, एक लाल बत्ती पर, बिस्तर से ठीक पहले। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो सुनना अजीब लग सकता है। वह चीज जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अधूरा प्रोजेक्ट, टूटी आदत, किताब जिसे पूरा करने की जरूरत है, ईमेल भेजे जाने की जरूरत है, व्यक्ति जिसे आपको वापस कॉल करने की जरूरत है। आपका शरीर इसे हर दिन याद करता है। क्योंकि नहीं कि आपका शरीर आपको सजा दे रहा है, लेकिन क्योंकि आपका शरीर आपसे प्यार करता है। आपका शरीर कह रहा है, यहाँ कुछ है जो आपने शुरू किया। यहाँ कुछ है जो आपकी उंगलियों का निशान रखता है। यहाँ कुछ है जो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। और केवल आप ही इसे बाकी रास्ते तक चला सकते हैं। आप जब मैं यह कहता हूं तो एक तरह की भारीता महसूस कर सकते हैं। आपका कुछ हिस्सा कह सकता है, लेकिन मेरे पास अधूरी चीजों के लिए समय नहीं है। मेरे पास और बहुत कुछ है। मैं इस तरह से मुश्किल से खड़ा हूं। मैं समझता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पूरे की अन्य ओर से क्या सीखा। पूर्णता दिमाग में कुछ बदलती है जो कुछ और नहीं बदल सकता। एक छोटी सी रासायनिक चीज होती है जब आप कुछ नीचे रखते हैं और इसे पूरा कहते हैं। जब आप फिनिश लाइन पार करते हैं। जब आप काम जमा करते हैं। जब आप अंतिम पृष्ठ पढ़ते हैं। जब आप उस संदेश पर भेजे दबाते हैं जो 3 हफ्ते तक ड्राफ्ट में रहा है। जब आप कॉल करते हैं। जब आप शब्द कहते हैं।
जब आप आधे रास्ते में हार मानने के बजाय वास्तविक रोक बिंदु पर रुकते हैं। एक रिलीज है, सिर्फ रूपक नहीं। आपका मस्तिष्क एक सिग्नल प्राप्त करता है। आपका शरीर एक सिग्नल प्राप्त करता है। सिग्नल कहता है, आपने जो शुरू किया है वह पूरा हो गया है। और यह सिग्नल आपके डोपामाइन के साथ कुछ करता है, आपकी प्रभावकारिता की भावना के साथ, आपके विश्वास में कि आप चीजें खत्म कर सकते हैं। एक छोटा पूर्ण इसे फिर से तार करता है। मैं पूर्णता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो चीजें मैंने पूरी की हैं, वे पूर्ण नहीं हैं। कुछ मोटे हैं, कुछ मेरी चाहत से छोटे हैं, कुछ मेरे लिए बिल्कुल वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था, लेकिन वे पूरे हैं। और मेरा शरीर अब जानता है कि जब मैं कुछ शुरू करता हूं, तो मैं इसे खत्म करने में सक्षम हूं। पूर्ण समाप्ति नहीं, बस ईमानदार समाप्ति। उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो आपको कम परेशान करते हैं। कुछ अधूरी चीजें हैं जो आपको दूसरों की तुलना में अधिक परेशान करती हैं। शायद आपने एक किताब शुरू की और उसे पूरा नहीं किया। शायद आपने एक पेंटिंग शुरू की और इसे छोड़ दिया। शायद आपने काम के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया और किसी और ने संभाल लिया। शायद आपने किसी के साथ एक बातचीत शुरू की और कभी वापस नहीं आए। शायद आपने अपने शरीर में कुछ शुरू किया, एक अभ्यास, एक फिटनेस की चीज, एक ध्यान की आदत, और आपने इसे जाने दिया। इनमें से कुछ आपको परेशान करते हैं और कुछ नहीं। इनमें से कुछ आपने वास्तव में भुला दिए हैं। आप इस पर ठोकर खाएंगे और सोचेंगे, ओह, मैंने यह शुरू किया, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अंतर क्या है? अंतर चीज के महत्व में नहीं है। अंतर इस बात में नहीं है कि आपने इस पर कितना समय बिताया। अंतर यह है कि आपने इसके बारे में अपने आप से एक वादा किया है। अगर आपने कुछ हल्के फुल्के तरीके से आजमाया, इस पर कोई वजन नहीं। अपने आप को ऐसी कहानी बताए बिना कि अगर आप इसे पूरा नहीं करते तो इसका क्या मतलब होगा। फिर जब आप इसे रख देते हो, तो आपका शरीर आपसे लड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप से वादा किया कि आप इसे पूरा करेंगे, अगर आपने अपने आप को ऐसी कहानी बताई कि अगर आप इसे पूरा करते तो आप किस तरह के व्यक्ति होते, अगर आपने इसे अपने अनुशासन या चरित्र या मूल्य के बारे में महत्वपूर्ण बना दिया, अगर आपने कहा, इस बार अलग है, इस बार मैं पूरा करूंगा, और फिर आपने नहीं किया, आपका शरीर उस टूटे हुए वादे को याद करता है। आपका शरीर मानता है कि आप वह व्यक्ति हैं जो अपने आप से वादे तोड़ते हैं। अब मुझे आपको कुछ मुश्किल बताना है। कुछ अधूरी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं। आपको उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए। सभी को नहीं। अभी नहीं। शायद कभी नहीं। ऐसी चीजें हैं
जो आपने उच्च इरादे के क्षण में शुरू की हैं। ऐसी चीजें जो आपने कहा कि आप करेंगे। ऐसी चीजें जिनके लिए आपने ऊर्जा एकत्रित की और कुछ हुआ। आपका जीवन बदल गया। आपकी प्राथमिकताएं बदल गईं। आप एक अलग व्यक्ति बन गए और वह पुराना वादा अब फिट नहीं बैठता। इनके लिए काम पूरा करना नहीं है। काम उन्हें नाम देना और आशीर्वाद देना और उन्हें जाने देना है। लेकिन यहाँ बात यह है, आपको अंतर जानना चाहिए। आपको अपने आप से ईमानदार होना चाहिए कि कौन से जाने वाले हैं और कौन से हैं जो आपको हमेशा परेशान करेंगे यदि आप उन्हें नहीं देखते हैं। जो आपको परेशान करेंगे, जो आपकी छाती में रहते हैं, जो आपको सुबह 3 बजे जगाते हैं, जो आपको जब इसके बारे में सोचते हो तो धोखेबाज महसूस कराते हैं, जो काफी छोटे हैं कि आप कर सकें। आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है। आपके पास समय है। आपके पास सब कुछ है सिवाय करने के। ये वह है जिनके बारे में मैं आज रात बात करना चाहता हूँ। आपका एक संस्करण है जो इन्हें पूरा करता है। एक बार में सभी नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ। मैं वह संस्करण हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बदला। जो बदला वह यह नहीं है कि मेरे पास अचानक अधिक समय था। जो बदला वह यह नहीं है कि मैं एक अलग व्यक्ति बन गया। जो बदला वह यह है कि मैंने इस बारे में अपने आप से वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने अगली सोमवार से शुरू करने के लिए कहना बंद कर दिया। मैंने कहना बंद कर दिया, जैसे ही यह व्यस्त अवधि समाप्त हो जाती है, मैं इसके लिए वापस चला जाऊं। मैंने अधिक प्रेरित महसूस करने पर कहना बंद कर दिया। मैंने अपने आप को कहानियां बताना बंद कर दिया कि परिपूर्ण परिस्थितियां कब आएंगी। और मैंने सिर्फ शुरू किया। पूरे प्रोजेक्ट के साथ नहीं, सिर्फ इसका एक छोटा टुकड़ा। मैंने जो दस्तावेज प्रतीक्षा कर रहा था उसे खोला। एक पैराग्राफ पढ़ा। एक छोटा संपादन किया। इसे बंद किया। अगली रात मैंने फिर से ऐसा ही किया। एक पैराग्राफ, एक संपादन, एक छोटा निर्णय। अगली रात मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगली रात मैंने किया। एक बार में एक कॉल। आपको एक हफ्ते में किताब खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको 3 साल पहले बनाई गई डेडलाइन तक प्रोजेक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने की जरूरत है। आज रात अगर आप चाहते हैं, या कल की सुबह, या इस सप्ताहांत, लेकिन पूर्णता होनी चाहिए। कौर खत्म होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या खोजा? जब आप एक छोटी चीज पूरी करते हैं, कुछ बदलता है। रूपक से नहीं,
आपके कंधे 1/4 इंच नीचे आते हैं। आपकी सांस थोड़ी आसान हो जाती है। आपकी छाती में स्थान थोड़ा खुल जाता है। आपका दिमाग कुछ छोड़ता है। आपका शरीर जानता है आपने जो शुरू किया वह अपने आप में लौट रहा है। लूप हमेशा के लिए खुला नहीं रहता है और वह ज्ञान भोजन है। आप अपने आप से टूटे हुए वादों को ले जाते हुए फिर से योग्य महसूस नहीं कर सकते। आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि जब तक आप उन चीजों को नहीं कर रहे हैं तब तक सक्षम हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे। जब तक आप अपना खुद का वचन नहीं रख रहे हैं तब तक आप अपने आप में विश्वास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जिस पल आप एक चीज पूरी करते हैं, जिस क्षण आप एक छोटे से वादे को भी पूरा करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। मैं इसे रखने की राहत के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि वह पूर्ण करना है। यह खुद को कठोर करने के लिए नहीं है। यह इस बारे में अधिक पूर्ण होने के बारे में नहीं है। यह अचानक प्रेरणा होने के बारे में नहीं है जो आपने सोचा था कि आपको चाहिए। यह राहत है। राहत की इंतजार खत्म हो गया है। राहत की पकड़ खत्म हो गई है। राहत की आप आखिरकार इसे पूरा कह सकते हैं। आप में से कुछ को यह इतने लंबे समय से ले जा रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि कुछ रखना कैसा लगता है। एक रोक बिंदु पर पहुंचने के लिए कहना, यह किया गया है। पूर्ण नहीं। बिल्कुल वह नहीं जो मैं चाहता था, लेकिन पूर्ण। और इसे शेल्फ पर रखने और अगली चीज पर जाने के लिए। यह मैं आज रात आपको याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। आपको चीजें पूरी करने की इजाजत है। आपको उन्हें पूरा कहने की इजाजत है। आपको राहत महसूस करने की इजाजत है। बात करते हैं कि पूरा होना दूसरी ओर से कैसा दिखता है। यह गर्व का विस्फोट नहीं है। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं कितना पूरा किया हूँ। यह इससे ज्यादा शांत है। यह एक तरह की व्यवस्थित सही है। यह गुनगुनाहट की अनुपस्थिति है। आप उस गुनगुनाहट को जानते हैं, है ना? वह पृष्ठभूमि आवृत्ति जो पूरे दिन बजती है। वह जो कहता है, अभी भी कुछ प्रतीक्षा करता है। आपने अभी भी चीज नहीं की। चीज अभी भी आपकी मेज पर या आपके मन में या आपके शरीर में बैठी है। जब आप पूरा करते हो तो गुनगुनाहट बंद हो जाती है। क्योंकि नहीं कि आपने इसे भुला दिया, लेकिन क्योंकि लूप बंद हो गया है। अगली बात जो आती है वह अजीब और शांत है। आपके पास स्थान है। क्योंकि नहीं कि आपके पास अचानक दिन में अधिक समय है, लेकिन क्योंकि आप अब अधूरेपन के वजन को पकड़ने के लिए अपना ध्यान उपयोग नहीं कर रहे हैं। वह ध्यान मुक्त है और अचानक आप दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं या दोषी महसूस किए बिना आराम करो या अपनी जागरूकता के कोने में जो प्रतीक्षा कर रहा है उसके बजाय देखें कि वास्तव में आपके सामने क्या है।
मैं पूर्णतावाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे पूर्ण होने से पहले पूरा करूँ, तो यह सिर्फ हार मान रहा है। अगर मैं वास्तव में बिल्कुल चाहता हूँ, यह नहीं करूँ तो मैं विफल हो गया। पूर्णतावाद और पूर्णता के बीच अंतर की बात करते हैं। पूर्णतावाद कहता है, अगर यह पूर्ण नहीं है, तो मुझे इसे नहीं रखना चाहिए। पूर्णता कहती है, यह वह बिंदु है जहां यह काफी पूर्ण है। यह वह जगह है जहां मैंने जो कर सकता था वह कर दिया। यह ईमानदार है। यह किया गया है। पूर्णतावाद एक पिंजरा है। यह कभी कुछ नहीं रखने का तरीका है। यह कभी रुकने का तरीका है। यह हमेशा के लिए बोझ रखने का तरीका है, क्योंकि हमेशा एक और चीज को ठीक करने के लिए होता है। एक और विस्तार, एक और संशोधन। पूरा करना वास्तव में पूर्णतावाद से अधिक कठिन है, क्योंकि पूर्णता आपसे कहने की मांग करती है, यह पर्याप्त है। और इसका मतलब है, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ के पास अधूरी चीजें हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं कि जब वे पूरी हो जाएंगी तो इसका क्या मतलब होगा। जब आप प्रोजेक्ट खत्म करते हो, तो अगला क्या आता है? जब आप किताब खत्म करते हो, तो क्या होता है? जब आप अपने जीवन का अध्याय खत्म करते हो जिसमें आप थे, तो कौन सा नया अध्याय शुरू होना चाहिए? पूर्णता सिर्फ एक अंत नहीं है। यह एक अंत है जो एक शुरुआत की मांग करता है। और शुरुआत डरावनी है। मैं यह धीरे से कहना चाहता हूँ। जिस चीज से आप डर रहे हैं, वह अंत जो बहुत अधिक परिवर्तन महसूस होता है। नया अध्याय जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप अभी भी अधूरेपन का वजन ले जा रहे हैं, और आप उस पर नहीं जा सकते जो अगले में है जब तक आप उस पर खड़े हैं जो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको एक चीज पूरी करनी होगी इससे पहले कि अगली चीज शुरू हो सकती है। इस बारे में बात करते हैं कि जब आप पूरा करते हैं तो क्या संभव हो जाता है। सब कुछ एक बार में। लेकिन चीजें बदलती हैं। आपके मन में कि आप क्या सक्षम हैं बदलते हैं। पूर्ण शब्द के साथ आपका संबंध बदलता है। आपका शरीर विश्वास करना शुरू करता है कि जब आप कहते हो कि आप कुछ करने वाले हो, तो आप वास्तव में करेंगे। अपने साथ यह विश्वास, यह असली माल है। यह वह है जो सब कुछ बदलता है। कुछ बहुत विशिष्ट है जो मैं संबोधित करना चाहता हूँ। आप में से कुछ ले जा रहे हैं जो आपने शुरू किया है, और आप जानते हो कि पूरा करना एक अच्छी चीज है। और आप दोष महसूस कर रहे हो कि आपने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। दोष आपको खा रहा है। आप अपने आप को कहते हो, मैं आलसी हूँ। मैं अनुशासित नहीं हूँ। मैं अक्षम हूँ। मैं कभी भी पालन नहीं करूँगा। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो चीजें शुरू करता है और पूरा नहीं करता,
और वह कहानी सच बन जाती है जिसमें आप रहते हो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप आलसी नहीं हो। आप अक्षम नहीं हैं। आपने विफल नहीं किया। आप रुक गए। अंतर है। और रुकना उस समय का सही विकल्प हो सकता है जब आप अभिभूत थे, या जब कुछ और को आपके ध्यान की जरूरत थी, या जब आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ सीखने की जरूरत थी। लेकिन रुकना स्थायी होने की जरूरत नहीं है। अगर आज रात हम उस कहानी को फिर से बनाते हैं, अगर आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो पूरा नहीं करते, अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने समय पर पूरा करते हैं, किसी और के समय रेखा पर नहीं, उस समय रेखा पर नहीं जो आपने 3 साल पहले बनाई थी जब आप एक अलग व्यक्ति थे, लेकिन उस समय रेखा पर जो आपका वास्तविक जीवन अनुमति देता है। आप में से कुछ इस महीने चीजें पूरी करेंगे। आप में से कुछ इस साल चीजें पूरी करेंगे। आप में से कुछ कुछ ऐसा करने के लिए वापस जाएंगे जिसे आपने 7 साल पहले छोड़ दिया था और आखिरकार इसे पार करेंगे। यह विफलता नहीं है, यह जीवन है। यह एक इंसान होने की वास्तविकता है जो एक नौकरी और एक शरीर और रिश्ते और 1000 छोटे संकट और पर्याप्त नींद भी रख रहा है। और फिर भी किसी तरह आप चीजें पूरी करते रहते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप जानते हो, वह अधूरी चीज जो आप इसी समय सोच रहे हो, वह जो आपके दिमाग में आई जब आपने मुझे शब्द कहते हुए सुना, वह जो आपका शरीर पहचानता है, वह चीज आपका दुश्मन नहीं है। यह आपका शिक्षक है। यह आपके लिए लौटने का इंतजार कर रहा है। और हर दिन जो यह इंतजार कर रहा है, यह आपको कुछ सिखा रहा है। शायद यह आपको सिखा रहा है कि आप जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, कि आप चीजों को कठिन होने पर भी इसकी ओर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। शायद यह आपको सिखा रहा है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, कि जिस चीज को आपने एक कारण के लिए शुरू किया था वह खुलासा करती है कि आप कुछ और चाहते हो। शायद यह आपको पूर्णता के अर्थ के बारे में सिखा रहा है, कि कुछ पूरा करना पूर्णता के बारे में नहीं है। यह आपने जो शुरू किया उसका सम्मान करने के बारे में है। मैं आपको कुछ अजीब लगने वाली बात बताऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैंने इसे जिया है। सबसे अधिक अधूरी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, जो सबसे लंबे इंतजार कर रहे हैं, ये अक्सर सबसे पूरी होने के करीब हैं। आपने अधिकांश काम किया है। आपने कठिन सोच किया है। आपने दीवार को मारा है और वापस आ गए। आपने दूर चले गए और फिर से लौट आए। आपने अंधेरे में इसके साथ बैठा है और इससे पूछा है कि यह आपसे क्या चाहता है। जो बचा है वह सिर्फ अंतिम ईमानदारी है, सिर्फ अंतिम मील। और वह अंतिम मील वह है जहां आप आज रात जा रहे हो।
सब कुछ पूरा करने के लिए नहीं, यह सब हल करने के लिए। लेकिन उस अंतिम मील पर एक छोटा कदम उठाना, दस्तावेज को फिर से खोलने के लिए, कॉल करने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, शब्दों को कहने के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस छोटी चीज को करने के लिए जो आपका शरीर जानता है कि आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हो, कुछ होता है। आपके अंदर कुछ व्यवस्थित हो जाता है। आपके अंदर कुछ घर आ जाता है। आपका एक हिस्सा जो बाहर ठंड में खड़ा था, अंदर आने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। वह हिस्सा अंदर आ सकता है। वह हिस्सा आराम कर सकता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ। अभी भी आपके सामने। अभी भी धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। अभी भी आपको मांग के बिना देख रहे हैं। लेकिन अब कमरे की हवा में कुछ अलग है। यह हल्का है। क्योंकि आपने अभी कुछ तय किया है। आपने अभी एक विकल्प बनाया है। आप पूरा करने वाले हो। जरूरी नहीं आज, लेकिन कभी तो, जल्द ही, आप इस लूप को पूरा करने वाले हो। इस कमरे को छोड़ने से पहले मैं कुछ साधारण करना चाहता हूँ। मैं आपके हाथों में कुछ रखना चाहता हूँ। आप धीरे धीरे खड़े हो सकते हैं या बैठे रहो। आपके सामने का आत्मा भी खड़ा हो जाता है या बैठा रहता है, आपको प्रतिबिंबित करते हुए। वे आपके बीच की कम मेज के पार अपना हाथ बढ़ाते हैं। अपनी खुली हथेली में कुछ छोटा, बीज जैसा कुछ, पत्थर जैसा कुछ, चाबी जैसा कुछ, लेकिन यह इतना छोटा है कि आप इसे अपने अंगूठे और उंगली के बीच पकड़ सकते हैं। ले लो। यह गर्म है। यह हल्का है। यह आपकी अपेक्षा से कम भारी है। अब सुनो। वे बहुत शांति से कहते हैं, यह वह है जिसकी ओर हम निर्माण कर रहे हैं। यह बात का स्वाद है। यह वह है जो आपका शरीर महसूस करेगा जब आप उस चीज को रख दें और पूरा कह दें। इसे आज रात पूरा करने की कोशिश मत करो। इस पत्थर को बोझ के रूप में मत ले जाओ। इसे एक वादे के रूप में ले जाओ। जब आप तैयार हों, जब पल संरेखित हो, जब आपके पास समय और स्पष्टता और सबसे छोटा खुलापन हो, आप जो कुछ शुरू किया है उसमें जोड़ देंगे। एक पंक्ति, एक निर्णय, एक छोटी पूर्णता। और जब आप ऐसा करते हो, तो आप इस कमरे को याद करेंगे। आप अपने इस संस्करण को याद करेंगे जो पहले से जानता है कि पूरा करना कैसा लगता है। आप याद करेंगे कि पूर्णता संभव है, कि पूर्णता की अनुमति है, कि पूर्णता राहत है। वे एक कदम पीछे ले जाते हैं। उनका हाथ नीचे आता है। वे बहुत धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। गर्व के साथ नहीं,
लेकिन उस शांत प्रसन्नता के साथ जो जानता है कि आप ठीक होने वाले हो। आप अब मुड़ सकते हो। आपके पीछे का दरवाजा खुला है। पैदल चलो। कमरे पर मत देखो। कमरा कल यहाँ होगा। आत्म कल यहाँ होगा। आज रात के लिए आपने पर्याप्त किया है। सुरंग आपके चारों ओर खुलती है। यह अब उससे गहरा है जब आप आए थे। यह सही है। सुरंग सोने के लिए जगह बना रही है। आप कुछ कदम चल सकते हैं और फिर चलना बंद कर सकते हो। आप बस सुरंग में खड़े हो सकते हो या आप जारी रख सकते हो और सुरंग धीरे धीरे आपके चारों ओर घुल जाएगी। परिषद के कमरे को छोड़ने का कोई गलत तरीका नहीं है। जहां भी आप खुद को पाते हैं, बिस्तर, कुर्सी, फर्श, जागने और सोने के बीच की नरम जगह, वहां रहो। काम हो गया है। कल जब आप जागते हो, कुछ अलग हो सकता है। आप यह स्पष्टता देख सकते हो कि आगे क्या पूरा होने की जरूरत है। आप एक शांत तैयारी को देख सकते हो। आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है। बीज लगाया गया है। काम तब होता है जब आप सोते हो। नींद यहाँ स्वागत है। आप सक्षम हैं। आप पूरा कर रहे हैं। आप जितना सोचते हैं उससे करीब हैं। आप वजन से मुक्त हैं। आपने शुरू किया।